नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पूर्वांचल की हाई प्रोफाइल सीट मऊ सदर के संभावित उपचुनाव को लेकर राजनीति फिर तेज हो गई है और ये राजनीति तेज हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से। दरअसल राजभर ने माफिया से नेता बने ब्रजेश सिंह के साथ अपने रिश्तों को पूरे देश में सबसे अच्छा बताया है और इसके बाद सियासी हलचल तेज है कि क्या ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश सिंह को मऊ सदर से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। दरअसल मऊ में जो संभावित उपचुनाव है उसे लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इस दावे के बीच बीजेपी की चुप्पी ये सवाल लगातार खड़ा कर रही है कि क्या बीजेपी ये सीट राजभर के लिए छोड़ भी रही है या नहीं छोड़ रही है। वो एक तरफा दावेदारी ठोके जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये सवाल क्यों बना हुआ है। दरअसल मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। ये विधायकी दरअसल अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर मऊ सदर का चुनाव जीता था, विधायक बने थे। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में थे अखिलेश यादव के साथ और बीजेपी इनके खिलाफ लड़ी थी। अब बीजेपी उस वक्त नंबर 2 पर रही। अब बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर साथ हैं, यानी 2022 की अगर आप बात करते हैं तो जो नंबर 1 का प्रत्याशी था जो जीता और जो नंबर 2 का प्रत्याशी था, दोनों की पार्टियां अब गठबंधन में हैं। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी नंबर 2 पर थी तो वो भला क्यों इतनी आसानी से ओम प्रकाश राजभर के लिए सीट छोड़ देगी। खास तौर पे ये सवाल इसलिए भी बनता है कि बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने ब्रजेश सिंह का नाम उछाला है और उन्हें एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर पोज किया है तो मऊ सदर की सीट पर क्या कोई समीकरण, चुनावी गणित बनता बिगड़ता है। ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मोहन सिंह और सीधे मऊ से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीराम जायसवाल। मैं सबसे पहले मोहन सिंह जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अचानक ओम प्रकाश राजभर का ये बयान आना कि ब्रजेश सिंह के साथ हमारे रिश्ते पूरे देश में सबसे अच्छे हैं, क्या ये मऊ सदर के संभावित उपचुनाव को लेकर किया गया उनका कोई इशारा है? नमस्कार नीरज जी। एक तो यह है कि गाजीपुर संसदीय सीट से भी ब्रजेश का कोई परिवार का सदस्य पीछे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है। नजीर ये दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ेंगे तो ब्रजेश सिंह या उनका कोई परिवार का सदस्य गाजीपुर से चुनाव कैसे लड़ सकता है। मैं दरअसल मऊ को मैं ठीक से कवर किया हूं, कई बार कवर किया हूं और विधानसभा की उसकी स्थिति को मैं जानता हूं। स्थिति यह है कि जो अंसारी परिवार के पिछले बार सदस्य जीते थे वो सिर्फ राजभर की पार्टी की वजह से नहीं जीते थे, उनका अपना वहां रसूख है। रसूख इसलिए भी है कि वहां एक तरह से अंतिम चुनाव जो है मुस्लिम हिंदू का हो जाता है और राजभर वहां एक निर्णायक स्थिति में है तो राजभर भी साथ में हो लेते हैं। लेकिन मऊ की जो मौजूदा स्थिति देखा जाए, आप जानते ही हैं पिछले बार लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के लड़के भी लड़े थे और आज की स्थिति वैसी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कम हुई है, उनके वोटों में सीजन भी हुआ है और ओम प्रकाश का ये स्वभाव रहा है। अपने शुरुआती दिन में दिन भर हम लोग इन लोगों को कवर करते थे तो पहले राजस्पत त्रिपाठी कांग्रेस के जब होते थे तो कांग्रेस से इनका बातचीत चलती थी और रात में जाके गाजीपुर में मुख्तार से मिलते थे। हम लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी राजनीति जो है ये समझना होगा कि तुम्हारा वोट बैंक कहाँ है। तुम्हारा वोट बैंक वो वोट बैंक है जो बसपा से इस समय किसी भी वजह से नाराज है या सपा से भी नाराज है, वो तुम्हारा वोट बैंक होगा। ओम प्रकाश, पहले तो ये समझो। दूसरी बात ये है कि ओम प्रकाश जी अपने ताकत को दिखाने के लिए कि हमारे लिए चाहे मुख्तार हो चाहे ब्रजेश हो, वो बार बार बार्गेनिंग कैपेसिटी करते हैं। लेकिन कैपेसिटी के साथ आप नीरज जानते हैं कि अगर राजनीतिक हकीकत या राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण आपके साथ नहीं है तो ऐसे बाहुबली लोग बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतने की कोई गारंटी नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर आज के दिन में जिस तरह से महेंद्र राजभर ने वहां पिछले दिनों कई महीनों से बल्कि एक साल से कम जिस तरह से बढ़त बना रखी है और जिस तरह से वो संघर्ष वहां जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, अगर सपा ये कोशिश करे और अंसारियों को छोड़कर और महेंद्र राजभर को चुनाव लड़ा दे तो किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंततः चुनाव जो है पीडीए के फार्मूले पर होगा।
जो किसी भी बाहुबली और किसी भी ऐसे लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जी नीरज। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मऊ सदर सीट पे पीडीए के तहत चुनाव होगा और ऐसे में समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। जायसवाल जी, हमने आपसे लगातार मऊ सदर चुनाव को लेकर बात की है। पिछले दिनों और खबरें थी, इसलिए हम आपके पास नहीं आ पाए इस चुनाव की सरगर्मियों को लेकर। मैं अपने दर्शकों को बार बार बता रहा हूं कि शायद 5 जुलाई को अगली सुनवाई है अब्बास अंसारी की सजा पर रोक को लेकर, तो इसलिए हम इसमें संभावित उपचुनाव का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्रीराम जायसवाल जी, क्या ये ओम प्रकाश राजभर ने जो ये नया बयान दिया है, ब्रजेश सिंह से अपनी नजदीकियां बताई हैं, वहां क्या है जमीन पर? क्या उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं? और फिर मेरा वही सवाल कि बीजेपी वो सीट छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, क्या डेवलपमेंट है आज की तारीख में? आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। जी नमस्ते। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यह सीट इतनी आसानी से छोड़ देगी। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो मैं उन्हें राजनीति का राखी सावंत मानता हूं। कोई भी बयान दे देना, पिछले चुनाव में यह कह देना कि अब्बास मेरे भतीजे हैं, अब्बास मेरा खास है। और मजे की बात तो यह है कि जब वह भाजपा में आ गए, गठबंधन मतलब कर लिए भाजपा के साथ, तो भी एक बार अब्बास से मिलने जेल पे गए थे। जब लोगों ने वहां घेरा कि आप कहां आए थे, तो बोले कि अब्बास के परिवार से मेरा पुराना संबंध है, मुख्तार अंसारी से मेरा पुराना संबंध है। आज वह कहे कल मऊ में कि जब ब्रिजेश की बात आई तो उन्होंने बोला ब्रिजेश ही नहीं, मेरे संबंध धनंजय से भी हैं, मेरे संबंध अभय सिंह से भी हैं। यानी कि पूर्वांचल के जितने केवल बाहुबली नेता हैं, केवल उनका नाम उन्होंने लिया कि मेरे सारे संबंध ब्रिजेश से हैं, अभय से हैं, धनंजय से है। मुख्तार से तो लगातार बोलते ही रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से मेरे बहुत पर्सनल, बहुत घरेलू संबंध हैं। ऐसी स्थिति में अगर ब्रिजेश सिंह या उनके परिवार से कोई यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है, तो सबसे असहज स्थिति में कोई होगा तो भाजपा होगी। भाजपा लगातार 25 वर्षों से कहती रही है मऊ सदर विधानसभा चुनाव में कि हम माफिया को खत्म करेंगे, हम माफिया को खत्म करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता कहता है हम बाहरी प्रत्याशी को भगाएंगे। तो ब्रिजेश के परिवार अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि अब दोनों नारा भाजपाइयों के मुंह से नहीं निकलेगा। तो ऐसे में भाजपा किस हद तक चाहेगी, किस समीकरण के तहत चाहेगी, और यह तब होगा जब ओम प्रकाश राजभर को यह सीट दे दी जाएगी, तब वो ऐसा कर पाएंगे कि हम ब्रिजेश को लड़ाएंगे। अब मैं ब्रिजेश की अगर हवा उड़ा रहे हैं तो इसके पीछे भी मैं एक बात बता दूं, डैमेज कंट्रोल भी वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके बेटे और जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने एक बयान में कह दिया था कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, जो अभी आम विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनपे उन्होंने आरोप लगा दिया कि जब हम भाजपा गठबंधन से हमारा प्रत्याशी महेंद्र राजभर उर्फ कटप्पा, जिन्हें मोदी जी ने कटप्पा कहा था, उन्होंने कहा कि जब भैया महेंद्र राजभर चुनाव लड़ रहे थे तो अशोक सिंह मुख्तार का साथ दे रहे थे। तो ऐसे में अशोक सिंह बड़े क्षत्रिय नेता हैं, भाजपा नेता हैं, तो उनके लोग जो लगातार भाजपा के लिए लगे रहे, वह अशोक सिंह जिनके भाई की हत्या हो गई, भाई के गनर की हत्या हो गई, गवाह की हत्या हो गई और सब में आरोपी मुख्तार बनाए गए, उन पे अरुण ने कहा कि यह अशोक सिंह मुख्तार के लिए काम कर रहे थे। तो एक आक्रोश फैला, ठीक है, माउथ मीडिया में ही चला, आक्रोश फैला। तो कहीं ना कहीं ब्रिजेश सिंह का नाम तो इसलिए भी लेना चाहेंगे कि चलिए भाई एक छतरी के बदले दूसरे छतरी का नाम ले लूंगा, कुछ तो डैमेज कंट्रोल होगा मेरा। और उनकी लगातार आप देख रहे होंगे 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, 2-3 कार्यक्रमों में केवल ओम प्रकाश आए हैं, अरविंद आए हैं, अरुण राजभर को यहाँ नहीं लाया गया। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के तहत हुआ तो इनका ब्रिजेश सिंह का नाम ले रहे होंगे। और मैं अभी भी कह दूं कि जब आम विधानसभा चुनाव में भाजपा इतनी अच्छी पोजीशन में आती और रनर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उपचुनाव छोड़ेगी। अब देखिए क्या होता है। राम जी यही कह रहे हैं कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, कि वहाँ पर टिकट मिलेगा राजभर जी को तब न वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और समीकरण बनेंगे। लेकिन चूंकि चर्चा हम लोग कर रहे हैं नीरज जी, तो श्री राम जी, राखी सावंत मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं, तो राजभर अगर राजनीति के राखी सावंत है तो क्या ही बुराई है। और दूसरी बात ये है कि बयान देना, गठबंधन करना, ये कौन सा राजनीतिक दल ने छोड़ा है? कि किसी राजनीति में कोई अस्पृश्य तो है नहीं, वैसे भी कोई अस्पृश्य नहीं है।
तो कल कोई किसी एक के साथ है, कल परसों किसी दूसरे के साथ है। और आजकल तो बयानों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि बयान दिए जाते हैं और बदल दिए जाते हैं। बयान चर्चा का विषय हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर बड़े कारोबारी तक के। मोहन सर, मेरा एक दूसरा सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जो ब्रजेश सिंह का शगुफा जो ये राजभर ने छेड़ा है, ब्रजेश सिंह कैंडिडेचर पर आएंगे या नहीं आएंगे ये एक अलग मसला हो सकता है। ब्रजेश सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक अलग विषय हो सकती है। लेकिन क्या जब जो राइवलरी स्वर्गीय कृष्णानंद राय विधायक की जब हत्या हुई मोहम्मदाबाद में, उसके बाद से कोई बड़ी गैंग वॉर देखने को हमें पूर्वांचल में नहीं मिली। एक तरह से ये कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी यानी अंसारी परिवार और ब्रजेश सिंह के बीच का मामला अब ऐसा हो चुका है जिसको आप शीत युद्ध कह सकते हैं, कि अब शांति का वो शीत युद्धकालीन माहौल हो रखा है। तो क्या ब्रजेश सिंह अब ये चाहते भी होंगे कि ये सीधा सीधी अंसारी के साथ एक और मुठभेड़ करने की पृष्ठभूमि तैयार हो, आमना सामना करने की, जबकि शांति का माहौल चल रहा है? अमित शाह श्री राम भी ठीक से जानते हैं। भाजपा मऊ की जो भाजपा है ना, ये मुख्तार के पेरोल पर चलने वाली भाजपा थी। पिछले चुनाव की बात है, मैं जानता हूं, उस समय मैं मऊ में ही था। अपने एक मित्र पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के पहले में थे, मैं उनके गांव पर रुका था। और वहां एक जो इसके पहले जो भाजपा का अध्यक्ष था, वो मुख्यमंत्री का चुनाव कार्यक्रम की सूचना ही किसी को नहीं दिया, न मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा। तो एक तो यह है कि भाजपा वहां कोई मुख्तार से अलग पार्टी नहीं रही है। अशोक सिंह अपना चुनाव लड़े वो अलग बात है, लेकिन 10 गांव मैं बता सकता हूं, प्रधान वगैरह के ठाकुर वगैरह जो है, उनसे मुख्तार के परिवार के अच्छे रिश्ते हैं। ये श्री राम भी जानते होंगे, प्रधान के जितने ठाकुर गांव हैं ही कितने वहां, जो भी हैं वो तो मुख्तार के माने पेरोल पर रहने वाले लोग हैं, राजपूत जो है, मैं जानता हूं वहां के। कोई मैं बहुत पहले से मैं राम बहादुर राय के साथ जो मैं लिखा, तभी मैं लिखा था कि रोक सको तो मऊ में मुख्तार को रोको, नहीं रोक पाएंगे ये लोग। मुख्तार के परिवार का जिसको बर्दाश्त होगा, अमित ये मानकर चलो चुनाव वही जीतेगा, नंबर 1। और श्री राम ठीक से इसको तायद करेंगे कि राजपूतों का बहुत बड़ा वोट बैंक जो भी वहां है, वो मुख्तार के पेरोल पर रहने वाला वोट है, मुख्तार से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, उसका ठीका फट्टा सब लोग यही राजपूते लोग करते हैं। अशोक सिंह के परिवार का झगड़ा क्या है? अशोक सिंह परिवार का ही तो झगड़ा है ना, ठेकेदारी का ही झगड़ा है। और ये जो तुम शीत युद्ध की बात करें, तो आज ये जो गुंडा एलिमेंट राजनीति में आए, तो इनको क्या चाहिए? सत्ता का संरक्षण चाहिए। और क्या चाहिए इनको? सत्ता का संरक्षण। आज भाजपा सत्ता में दिखे तो उसके साथ दिख रहे हैं ये लोग। कल अगर सपा आ जाए तो सारे ये अभय सिंह से लेके और ये जितने ब्रजेश सिंह और जितने मंटू सिंह है, सब वो लोग साथ में हो जाएंगे सपा के। इनका कोई यकीन है? पिछले लोकसभा के चुनाव में ये लोग गाजीपुर चुनाव लड़ना चाह रहे थे और कह दिया गया कि ये गनीमत है बाबू साहब, वो सुन लो कि तुम लोग जिंदा होगी, सरकार भाजपा के जिंदा नहीं रहते जो जिस स्थिति की तुम लोग काम किए हो। ये चंदौली चुनाव को लेकर बात हो रही, संघ एक बड़े पदाधिकारी ने बता दिया उनको कि तुम लोग जिंदा इसलिए हो कि भाजपा की सरकार है, जिंदा नहीं रहते तुम लोग, तो इसलिए शीत युद्ध चल रहा है। जिस दिन सरकार की थोड़ी सी भी अपना कील काटे लूज हुए या सत्ता बिखरने की स्थिति में, सब एक दिन में ही पल्ला बदलने वाले लोग हैं। किसको मैं नहीं जानता जी, कौन है ऐसा जो पूर्वांचल का जिसको हम लोग नहीं जानते? ये लोग गुंडा है। आप आज गेस्ट हैं सर, हमको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि आपको जमीनी से लेके व्यक्तिगत ये सारी जानकारियां हैं, और राजनीति कितनी निष्ठुर और क्रूर शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है नीरज जी, वो भी देखिए एविडेंट है सामने कि बाहुबली माफिया। और कितनी सही बात कही मोहन जी ने कि सियासत के साथ गठजोड़ बाहुबल और माफियागिरी का वो इसीलिए होता है कि सत्ता जिस ओर रहती है, माफिया उस ओर। जी जी, ये लोग ठेका फंडा जितना डीएलडब्ल्यू से लेके मुगल सराय चंदासी के मार्केट होते अपने आप बांट लेते थे सब। ये मुख्तार का गैंग करेगा, या ब्रजेश का गैंग करेगा, लखनऊ का उधर धनंजय का गैंग करेगा, उधर चंद्रभूषण सिंह भी रहते थे। कौन नहीं जानता यार? पत्रकारिता का थोड़ा एबीसी जानने वाला भी जानता है इसको। नहीं चलिए हम लोग ये अच्छा एक दिन देखो, मैं जा रहा था एक दिन, क्या नाम है कि राजघाट गांधी नहीं जयप्रकाश जयंती पर जा रहा था। हम ऑटो से जा रहे थे, एक दिन रोके हमको ऑटो में, कहे भाई कहीं ऑटो रोका है? तो ब्रजेश सिंह की वसूली होती है। और बताओ, ऑटो वालों से
एक से एक सर किस्सों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप सुनाने बैठेंगे सुबह से लेके शाम रात हो जाएगी, किससे खत्म नहीं होंगे। हाँ। पिछले 10 सालों में ये बनारस के आसपास जो 10 मिनट में पहले दृश्य बदल जाया करते थे, 10 मिनट में आके लोग एक 56-47 से अपना किसी की हत्या करे, वो थोड़ा उसमें एक अनेक कहते हैं कि रुकावट है। तुम जिसको शीत युद्ध कर रहे हो, कह रहे हो, उस वो है। सरकार भी लेती है, कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने दुरुस्त कर दिया, माफियाओं के किल काटे ठीक कर दिए। चलिए इस बात को आगे बढ़ा। को कैसे ये गुमान है कि माफिया सिर्फ वही लोग हैं जो आपको ये नामचीन लोग हैं? कैसे छोटे छोटे माफिया कई हमारे, मैं अभी गांव पर हूँ मैं, यहाँ ऐसे ऐसे गंग लड़कों को बन रहा है। अभी परसों नरसों एक मर्डर हो गया हमारे गांव के जस्ट बगल में। और छोटे छोटे लड़के कैसे हैं भाई? यही नजीर न बनते हैं सब, ब्रजेश हो, मुख्तार हो, यही सब न बनते। अरे लड़कों का एक गैंग है यार, बिना पढ़े मैंने 10वीं 12वीं कक्षा के लड़के वाले आसानी से पैसा कमाने के लिए, गुंडे के लिए एक बच्चे को हाथ में। बड़ी चिंताजनक बात। आप मुझे पूरी उम्मीद है सर कि इस प्लेटफॉर्म को सरकार के नुमाइंदे सुनते हैं और इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे। जी अभी सीवन टोला में जहां से बैठा हूं 5 किलोमीटर दूर का गांव है। परसों एक यादव परिवार का लड़का रात में किसी 13वीं से लौट रहा था, उसको गुप्ती से भोंक के मार दिया सर। समझ रहे हो? परसों की घटना है, परसों की। अखबार रंगे रहते हैं मोहन सर, इस तरह के आपराधिक वारदात से अखबार रंगे हुए हैं। चलिए खैर हम लोग विषय पर वापस लौटते हैं। श्री राम जी आपके पास आता हूँ सवाल लेकर कि ये तो ठीक है, बात तो सही कही मोहन जी ने कि मऊ में तो मुख्तार परिवार का वर्चस्व कोई नई बात नहीं है। वो पार्टी कोई नहीं भी होगी तो वो कौमी एकता दल बना के जीतते हैं, वो निर्दलीय जीतते हैं। वो सपा के साथ रहेंगे तो सपा के साथ जीतेंगे, राजभर के साथ रहेंगे तो राजभर के साथ जीतेंगे, अकेले रहेंगे तो अकेले जीतेंगे। श्री राम जी मेरा सवाल अब ये है कि अखिलेश यादव क्या ये खतरा उठा सकते हैं कि अंसारी परिवार के बगैर किसी दूसरे को कैंडिडेट बना दें वहां पर, जिसका जैसा नाम राजभर के साथी कटप्पा का लिया जा रहा था? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंसारी परिवार के बाहर का कोई कैंडिडेट अखिलेश यादव दें और उस सीट को वो जीत जाएं? या अंसारी परिवार इस बात को स्वीकार करेगा, या अंसारी परिवार के अंदर कितनी संभावना है कि कौन वहां कैंडिडेट हो सकता है? जी, मैं बिल्कुल यह बात बता दूं कि अखिलेश यादव इस हैसियत में, इस स्थिति में नहीं है कि वो अंसारी परिवार को इग्नोर करके मऊ का चुनाव लड़ सकें। मैं आपके पिछले डिबेट में भी कहा था कि मऊ का मुसलमान न सपाई है न बसपाई है, वो मुख्तारवादी है, वो समाजवादी नहीं है। और इस बात को अखिलेश यादव जानते हैं। एक चुनाव में अखिलेश यादव ने बहिष्कार कर दिया था यह दिखाते हुए, जब शिवपाल यादव जी लाए थे, बोले कि अब मुख्तार और अफजाल प्रत्याशी होंगे, तो अखिलेश यादव बहुत अच्छी एक स्वस्थ राजनीति करने के चक्कर में, अपना चेहरा बनाने के चक्कर में बोले नहीं हम माफियाओं को नहीं लेंगे। उस चुनाव में गच्चा खाए। अगले चुनाव में अखिलेश यादव दोनों हाथ से पकड़ के उनको लाए, भैया आप मोहम्मदाबाद भी ले लीजिए, भैया आप मऊ भी ले लीजिए। सामने 2027 में आम विधानसभा चुनाव है और ऐसी स्थिति में आज जबकि पूरा मुसलमान, पूरे प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के दरवाजे में नहीं उनके हाथे में घुस के बैठ गया है, क्योंकि बसपा लगभग समाप्त सी हो गई है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह नहीं कहता हूं कि डब्बा बंद हो गया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य पे हमारी नजर रहती है सभी लोगों की, तो हम देखते हैं इस समय बसपा को जीरो मान के चल रहे हैं। पहले भाजपा का लाभ मुसलमानों से अभी होता था, जब मुसलमान सपा बसपा में बंटता था तो भाजपा का लाभ होता था। आज के डेट में मुसलमान केवल और केवल सपा के खाते में। ऐसे में पूर्वांचल का बड़ा चेहरा अंसारी परिवार, मुझे नहीं, अगर अंसारी परिवार चाहेगा कि हमें उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि एक बार जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो उस समय मोहम्मदाबाद से उपचुनाव नहीं लड़ी थी अंसारी परिवार, उन्होंने गमाराम को चुनाव लड़ाया था। अगर अंसारी परिवार चाहेगा कि हम नहीं लड़ेंगे तभी अखिलेश यादव यहां से दूसरा प्रत्याशी दे सकते हैं, जबकि अच्छे प्रत्याशी यहाँ उनके हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सपा से, अभी नाम मैं भूल रहा हूं, और अंसारी के भी नाम यहाँ रह चुके हैं, स्वच्छ छवि के हैं जी, यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। एक बार तो अरशद जमाल भी लड़े थे, यहाँ से लोकसभा लड़े थे, तमाम ऐसे चुनाव हुए थे। मोहन सर से मैं मिला हूँ, कल्याण भाई के साथ और लोगों के साथ, मऊ में आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है पवन जी के साथ। तो
आप भी जानते हैं कि अंसारी परिवार को एक तरफ तो आजम खां का परिवार ऑलरेडी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही है, एक तरह से कहीं ना कहीं इस तरह के बयान हो रहे हैं। वैसे में एक मजबूत चेहरा पूर्वांचल से मुसलमानों का, उनकी नाराजगी लेना अखिलेश यादव के बूते की बात नहीं, बूते की छोड़िए, यह राजनीतिक रूप से सही निर्णय भी नहीं होगा, यह मेरा मानना है। बिल्कुल। आप नहीं ली मोहन सिंह जी की, क्या बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के लिए ये सीट छोड़ेगी? आपको क्या लगता है? नीरज भाई, वे चुनाव अंसारियों का है, इन लोगों का, कोई लड़े चुनाव। एक लाइन का तो निष्कर्ष यह है, महेंद्र राज अगर अंसारी तुल जाए कि हमको पीडीए का नारा वाकई जमीन पर दिखाना है, तो थोड़ी अगर समझदारी दिखाएंगे और महेंद्र राजभर को आज के दिन में लड़ा दे चुनाव सपा से, अंसारी उसका समर्थन कर दे, तो ओम प्रकाश के पिताजी भी आ जाए तो चुनाव जीत जाएगा वो। श्री राम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम लोग चूंकि वहां जमीनी स्तर पर देख चुके हैं इस सबके। अच्छा, वहां का मुसलमान ये बात ठीक श्री राम कह रहे थे, वो सपाई है ना बसपाई हो, मुख्तार परिवार से संबंधित है। पूर्वांचल की एक सीट ऐसी है जो लगभग हमको लगता है कि 50,000 से ज्यादा वो मुसलमानों का वोट एक चंक में जाता है वो अंसारियों के कहने पर। तो जिसको चाहे उसको जिता दे हो, ये लोग क्या लड़ना, किसको भी, किसी को ब्रजेश वगैरह जिसकी चिंता हो लड़ना है, जिसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा, भाजपा वहां लड़के करेगी क्या? नंबर 2 की पार्टी रहने के लड़ना है तो लड़े। ओम प्रकाश भी लड़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे नीरज जी। हम लोग वहां देखिए, मैं जो फैक्ट आपको बोल रहा हूँ श्री राम भी बताएंगे, हम लोग आपको रिजल्ट बता सकते हैं आज के दिन में। रिजल्ट ये होगा कि मुख्तार, हाँ बिल्कुल पक्का, जो मुख्तार अंसारियों का जो भी अगर इनको ये उम्मीद रहता है कि सपा को कि हमारे पीडीए के फार्मूला को जमीन पर उतरना है, और महेंद्र राजभर इस समय जिस तरह से पैतरेबाजी और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी आखिर यादव सीट जो बहुल सीट है उस पर पिछले बार तो कई प्रयोग किया है ना अखिलेश ने, उस तरह का एक प्रयोग बहु में करे, पक्का रिजल्ट आएगा भाई। उसमें हम लोग कोई मैंने इफ एंड बट नहीं है, हम लोग रिजल्ट बता सकते हैं क्या होगा। और वहां लड़ाई मुख्तार वर्सेज आल होगा, कोई ओम प्रकाश और कोई कुछ नहीं। भाजपा जितना मन कर लड़ ले, चुनाव अल्टीमेटली वही होगा। नहीं, श्री राम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने अपनी उंगली उठाई थी जी। जी मैं बिल्कुल सहमत हूं सर के साथ। ओम प्रकाश राजभर के लिए या उनके परिवार के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। भाजपा से कोई आ जाए जो निर्विवादित चेहरा हो और सरकार पूरा दमखम लगा दे, जैसा कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है, तो शायद कोई चमत्कार हो जाए, अलग की बात है। लेकिन अगर ओम प्रकाश के कंधे पे या चुनाव की बैतरणी पार होना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है। मैं सर के साथ जाऊंगा इस विषय पर। बात आपने कही अमित, शायद वो रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों का एक उपचुनाव का तजुर्बा है जो ये कहता है कि अप्रत्याशित फैसले भी आते हैं, लेकिन मोहन सिंह जी ने जैसा कहा और धड़ल्ले के साथ कहा कि चाहे एनडीए की तरफ से, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कोई लड़े या फिर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारे, ये चुनाव दरअसल अंसारी परिवार का है। चाहे तो वो खुद उनके परिवार से कोई प्रत्याशी हो या फिर उनके समर्थन से कोई प्रत्याशी हो, यानी समाजवादी पार्टी फिलहाल मऊ सदर के इस संभावित उपचुनाव में आगे खड़ी हुई नजर आती है। उसकी वजह है अंसारी परिवार का दबदबा जो पिछले 29 साल से मऊ में कायम है। खैर, अभी इस चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन पिछले साल नवंबर में जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद फिर से ये एक उपचुनाव आया है और इसकी वजह से पूर्वांचल की सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 2027 के विधानसभा से पहले हम लगातार इस तरह की चुनावी उठापटक और हलचलें उत्तर प्रदेश में देखते रहेंगे, लेकिन मऊ सदर के उपचुनाव को लेकर क्या आगे होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए मोहन सिंह जी, श्री राम जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।